नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान में कल हुए विमान हादसे, जगुआर हादसे के बाद भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई चिंताओं पर। आखिर दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी वायुसेना चिंता में क्यों है और लगातार विमान बेड़े में जो कमी आ रही है, हादसे और पुराने विमान फेज आउट होने के साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट डिले, यानी जो विमान हमें खरीदने हैं उसमें जो देरी हो रही है, वो वायुसेना की चिंता का कारण है। थोड़ी बात करते हैं कल जगुआर हादसे की। राजस्थान के सूरतगढ़ हवाई अड्डे से ट्रेनिंग सॉर्टी पर उड़ा ये विमान कितना पुराना था और किस तरीके से हादसे का शिकार हुआ कि इसमें उड़ रहे दो पायलट अपनी जान बचाने के लिए बाहर नहीं कूद सके। इसके पीछे हालांकि कारण ये रहा होगा कि दोनों पायलट विमान को किसी गैर आबादी इलाके में गिराना चाहते थे ताकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हो, लेकिन इनका ये जो जज्बा था कि एक तकनीकी खराबी के बाद में विमान ने जब जवाब दे दिया तो उसको गैर आबादी इलाके में ले जाके गिराया और खुद बाहर नहीं आ सके और दोनों पायलट जो है वो शहीद हो गए। पायलट गया, दो पायलट गए और जहाज गया। ये भारतीय वायुसेना की विमान दुर्घटनाएं जो है वो लगातार हो रही हैं। पहले MiG-21 विमान जो है वो पुराने होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होते रहे और उन्हें उड़न ताबूत, फ्लाइंग कॉफिन तक की संज्ञा देनी पड़ी। और अब जगुआर 1979 से भारतीय वायुसेना को सेवा दे रहा है और ये अलग बात है कि इस एंग्लो फ्रेंच विमान का उत्पादन अब बंद हो गया। हम भारत में इसका निर्माण कर रहे थे, इसको अपग्रेड कर रहे थे और अब भी भारतीय वायुसेना की मजबूरी कहें कि इस विमान को काम में लेना पड़ रहा है और आज भी लगभग 100 से ज़्यादा जगुआर विमान वायुसेना के पास में है। एक तरफ तो ये तथ्य, दूसरा तथ्य यह है कि अब तक 5 महीनों के दौरान 3 जगुआर जो है हादसे का शिकार हो चुके। पहला हादसा मार्च में हुआ पंचकुला हरियाणा में, दूसरा हादसा गुजरात के जामनगर में हुआ और तीसरा हादसा कल राजस्थान के चूरू में हुआ। ऐसा नहीं है कि जगुआर कोई खराब विमान है। वायुसेना ने इसको शमशेर नाम इसीलिए नहीं दिया, इसकी काबिलियत को लेकर दिया और इस तब अपनी काबिलियत जो है वो करगिल युद्ध के दौरान भी दिखाई थी। लेकिन अब बूढ़ा होता शमशेर वायुसेना पे शायद भारी पड़ता जा रहा है और अब अगर इसको फेज आउट करने की भी बात करें तो 2027-28 से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। लेकिन वायुसेना ही नहीं, हम सबके मन में एक सवाल है कि क्या तब तक हम हमारे पायलट और हमारे विमान इस तरीके से खोते रहेंगे और वायुसेना की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती जाएगी। सभी को पता है कि भारतीय वायुसेना की जो स्वीकृत स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन की है, 42, लेकिन आज वायुसेना को 30 स्क्वाड्रन से भी कम में काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में एक तरफ विमान कम हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही है और दूसरी तरफ नए विमान हमें मिल नहीं रहे। हमारा स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने दुनिया का ध्यान खींचा और वायुसेना ने इसको देखते हुए साल 2022 में
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कंपनी है, उसे 83 तेजस MK-1A खरीदने का ऑर्डर दिया, लेकिन सप्लाई कब होगी कुछ कह नहीं सकते। कारण कि HAL तेजस MK-1A में अमेरिकी कंपनी GE का इंजन लगाना चाहती है और GE का इंजन जो है वो उसका सप्लाई चेन बुरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। पहले दिसंबर 23 की डेडलाइन दी गई, उसके बाद में पूरा 2024 निकल गया और अब जब भारत सरकार ने, हाल ही रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत की तो उसमें अपनी चिंता जताई, तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद अगस्त में एक खैप आए, लेकिन असमंजस है। वो खैप नहीं आने तक तेजस की प्रोडक्शन लाइन भी प्रभावित हो रही है, तो भारतीय वायुसेना का चिंता होना लाजिमी है। अभी हम सब ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस बहादुरी के साथ भारतीय वायुसेना ने अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और महज 10 या 11 एयरबेस पाकिस्तान के जो है उन पर हमला करते ही उसने गुहार लगा दी, त्राइमाम कर लिया और सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। हालांकि दुनिया इसका आश्रय लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये वायुसेना का जलवा था कि उसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन वायुसेना की चिंताएं खुद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी जाहिर की, सार्वजनिक समारोह में जाहिर की। और जब वो कहते हैं कि हम सौदे तो कर लेते हैं लेकिन वो धरातल पर उतरते बहुत देर हो जाती है, तो उनकी चिंता गलत नहीं है। आपको एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। आज से लगभग 10-11 साल पहले तक हम MMRCA की बात कर रहे थे, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, और जब ने राफेल खरीद लिए 26, उसके बाद में MMCA की बात खत्म हो गई। एक दूसरा उदाहरण और बताता हूँ। आज भी हमारे पास में 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि पाकिस्तान जैसा देश जो कटोरे लेके मदद के लिए इधर उधर घूमता है, वो चीन से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने के नज़दीक है। ले भी लिया हो तो पता नहीं, लेकिन हमने मुंह में आया हुआ निवाला गिराने का काम किया। हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने ये काम किया कि 2007-8 में हमने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट पर रूस के साथ में बातचीत की थी। लगभग $240 मिलियन हमने खर्च भी कर दिए और आखिर 2018 में हमने कह दिया कि नहीं साहब, ये तो शायद सक्सेस नहीं हो पाएगा, और वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन उसी प्रोजेक्ट के तहत रूस ने Su-57 सुखोई 57 बनाया, जो आज दुनिया का ध्यान खींच रहा है। तो वायुसेना की स्थिति ये है कि एक तो सैंक्शन स्टैंड जितने विमान नहीं हैं, और जो विमान है वो हादसों का शिकार हो रहे हैं, और जो पुराने विमान है वो फेज आउट होते जा रहे हैं, और लगातार विमानों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की चिंता बढ़ना लाजिमी है, और ये चिंता हमें हमारे राजनीतिक नेतृत्व को भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से कोई इस तरीके का समाधान निकला। हालांकि चूंकि विमान खरीदना मामला ऐसा नहीं है कि आप किराने की दुकान पर गए, खरीदा, पैसा दिया, आ गए, वो नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा ठोकना परखना पड़ता है, और आज अगर हम 5वें जनरेशन के विमान की अगर बात करेंगे, प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो लगभग 8 से 10 साल उसको धरती पर लाने में लगेंगे। तो ये स्थितियाँ हैं, और ऐसी स्थिति में जब एक तरफ हादसे हो रहे हैं, एक तरफ विमान पुराने हो रहे हैं, और एक तरफ जो हमारा प्रोक्योरमेंट डिले हो रहा है, वो चिंता बढ़ा रहा है। क्या ये स्थितियाँ हमारे लिए ठीक है जब चीन और पाकिस्तान की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, और एक नापाक गठबंधन सा बनाने की चीन कोशिश भी कर रहा है? इन स्थितियों में जो चिंता है, वो चिंता राजनीतिक नेतृत्व को भी करनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशीकरण के मुद्दे पे चुप नहीं बैठ सकते।
मेक इन इंडिया के मुद्दे के भरोसे हम नहीं रह सकते। जो तात्कालिक ज़रूरतें हैं वो तत्काल पूरी होने की दिशा में बात होनी चाहिए। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल आपसे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।